अगर तुम 2021 से लेकर 2025 तक जेईई मेंस का पेपर देखोगे तो तुमको ये रियलाइज होगा कि जो फिजिक्स का पेपर है ना वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट लेवल का होता है, ना तो बहुत ज्यादा इजी ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और तुम्हारा एप्लीकेशन स्पीड बहुत ज्यादा है, तुम बहुत ही फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो आराम से 80+ तो डेफिनेटली फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम में से 90% बच्चे फिजिक्स को सही से पढ़ते ही नहीं है। तुम करते ही हो कि बस फॉर्मूला रट्टा मार लेते हो और तुमको पता ही नहीं होता कि उन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन में 5-6 चीजें दी गई हैं, उन सबको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है तुमको पता ही नहीं होता, और इसीलिए तुम्हें फिजिक्स मुश्किल लगती है और तुम ये कहते हो कि भैया मैंने लेक्चर देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे से बन नहीं रहा है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ना तुम्हारे इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा। मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया मेरे भाई, तो फिजिक्स तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और ये जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि थियरी पढ़ लेते हैं बट क्वेश्चंस तभी भी नहीं बनता, ये नहीं होगा कभी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मुझे चाहिए तुम्हारे साइड से एक प्रॉमिस ये चाहिए कि मैं जो भी बातें इस वीडियो में बताऊंगा तुम उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलो करोगे। एंड फॉर दैट आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, बस एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि यार मैंने भैया के वीडियो में कमेंट किया था या प्रॉमिस किया था, तो डेफिनेटली मैं फिजिक्स को फोड़ देने वाला हूं। बात करते हैं स्टेप 1 की, विच इज बिल्डिंग फाउंडेशन। देखो फिजिक्स समझने के लिए ना तुमको सबसे पहले मैथमेटिक्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लाइक दिस से मैथमेटिक्स इज द ग्रामर ऑफ फिजिक्स। अगर तुम्हारा बेसिक्स मैथ्स वीक है तो तुमको फिजिक्स डेफिनेटली टफ ही लगेगा। तो इसीलिए तुम्हें तुम्हारे बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होगी। अब बेसिक मैथ्स में क्या चीजें आती हैं जो कि तुमको तुम्हारे फिजिक्स में हेल्प करेंगी? फोकस करो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री पर। ये जो 3-4 टॉपिक्स है ना, यही फिजिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और शुरुआत करो ग्राफ से, जैसे स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। ये सारी चीजें फिजिक्स का बैकबोन है। अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो तुम्हारा विजुअलाइजेशन बहुत वीक होगा और तुमको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी। और रही बात डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की, तो इसको बेसिक लेवल पे बिल्कुल मास्टर कर लो, क्योंकि यही वो चीज है जो कि मोशन, एरिया अंडर द कर्व और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का रियल कनेक्शन समझाते हैं। और अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की, तो तुमको इसमें एडिशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुमसे फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व ही नहीं हो सकते। तो कोशिश करो कि 1 या 2 वीक का टाइम लो और ये जो बेसिक्स चैप्टर है इनको प्लीज अच्छे से मास्टर कर लो मैथ्स के। ट्रस्ट मी, तुमको फिजिक्स के बहुत सारी चीजें अपने आप बहुत ज्यादा इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो बेसिक्स हमने मास्टर कर लिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे, विच इज सिलेबस मैपिंग। देखो सच्चाई है ना कि एक्चुअल में फिजिक्स का पूरा सिलेबस जो होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता मेंस के लिए। मेंस में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको कि ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसको हम हाई वेटेज चैप्टर्स बोलते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि मेंस का एग्जाम है जिसमें कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन दे ही देते हैं, तो तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि तुम पूरा ही सिलेबस खत्म करो। लेकिन ऑफ कोर्स तुम ज्यादा टाइम उन चैप्टर्स पे स्पेंड करना चाहोगे जो कि हाई वेटेज चैप्टर्स है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सको कम से कम टाइम और एफर्ट डाल के, राइट? तो मेरे भाई सिर्फ थर्मोडायनामिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और लॉज ऑफ मोशन, ये 3 चैप्टर्स मिलके ही लगभग 15 to 20 मार्क्स कवर कर लेते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तुम बोलोगे भैया यार थोड़ा डिटेल में बताओ ना यार, कौन से चैप्टर्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा बिल्कुल बहुत नीचे लेवल वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोंट वरी, मैं तुमको लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स और ऐसे डिसेंट लेवल चैप्टर्स देता हूं। ध्यान से नोट डाउन कर लो, बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं उनमें आता है मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक्स। जो मीडियम प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो है लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, इम्पल्स, मोमेंटम, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर एंड ग्रेविटेशन। उसके बाद जो क्विक रिवाइज चैप्टर है जिसमें कि आपको जल्दी से रिवाइज करके आगे बढ़ना है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जेईई मेंस के एग्जाम में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेंस में आता ही है। बस तुमको करना ही है कि जो मैंने हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बताया उस पे पहले फोकस करना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस तुम्हारे लिए आने वाले हैं जो कि तुम्हारे जेईई जर्नी को बहुत ही ईजी बना देंगे। और साथ ही में तुम्हारा वो एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने के लिए। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो है गिव टेस्ट प्रॉपर्ली। वंस अगेन मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अच्छे से पता है कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिजिक्स के केस में ये इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड द रीजन इज कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे फिजिक्स को अगर तुमको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो ये जो मॉक टेस्ट है ये तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक अलग चीज है, बट एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना पूरे सिलेबस का या फिर पार्ट सिलेबस का, वो
वो एक अलग चीज है। मैंने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि घर पे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में होते हैं और फिजिक्स लेकर बैठते हैं, कैलकुलेशन भी करना है, कॉन्सेप्ट में भी दिमाग लगाना है, थोड़ा सा मैथ्स भी आना चाहिए, ये सारा प्रेशर उनके फिजिक्स के पेपर को खराब कर देता है। और इसको डील करने का एक ही तरीका है, वो एग्जाम से पहले आप बार बार टेस्ट दो। अब ये टेस्ट देने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए कौन सा है? वो है पाठशाला बाय इनोवा टेस्ट सीरीज, जो कि मैंने और मेरी IITians की पूरी टीम ने बनाया है। दावे के साथ ये बोल सकता हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हमने वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो कि कभी मैंने खुद और मेरी IITians की टीम ने फेस किया था, और जो कि मैंने पिछले 5 सालों में इतने सारे एस्पिरेंट्स को देखा है फेस करते हुए। एक तो तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का एक पार्ट टेस्ट दे सकते हो। तुमको मन किया कि यार मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट पढ़ा है, उस पर मुझे एक टेस्ट देना है, वहां पे जाओ, टॉपिक सेलेक्ट करो, प्लेटफॉर्म खुद तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक टेस्ट बना कर देगा। तुम्हारा पूरा टाइम ही सेव हो गया, क्योंकि तुमको जेईई मेंस लेवल के बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस एक जगह पे मिल रहे हैं, वो भी टेस्ट के फॉर्मेट में। इतना ही नहीं, अगर तुम हमारा टेस्ट सीरीज देते हो वहां पे, तो टेस्ट के पहले तुम चूज कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में देना है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम कुछ टेस्ट 2.5 घंटे में दो, ताकि तुम वो एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर फील कर सको, क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 घंटे भी ना कम पड़ जाएंगे। इतना डिस्ट्रैक्शन रहता है, इतना प्रेशर रहता है, और इसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये 2.5 घंटे वाला फीचर डाला है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और इतना ही नहीं, तुम चाहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो या फिर तुम फिजिक्स का सेक्शनल टेस्ट दो, हमारे प्लेटफॉर्म का बेस्ट फीचर ये है ना कि तुम्हारे टेस्ट के बाद प्लेटफॉर्म एक स्वॉट एनालिसिस करता है, व्हिच बेसिकली मींस कि तुम्हारे टेस्ट देने के बाद ये प्लेटफॉर्म खुद तुमको बताएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। और इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म तुमको तुम्हारे वीक टॉपिक्स पे ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करेगा, जिनको प्रैक्टिस करके तुम उनको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब तुम्हारा पूरा टाइम ही हम सेव कर दे रहे हैं। टेस्ट देने के बाद तुमको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस और कहाँ मिलेंगे, कौन से बुक में मिलेंगे, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व। एंड दैट इज व्हाट यू नीड राइट नाउ, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। तुम अपना प्रेशियस टाइम इसमें नहीं वेस्ट कर सकते कि यार क्वेश्चन ढूंढते हैं कि ये रेलेवेंट क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। सो प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट पाठशाला बाय इनोवा टेस्ट सीरीज। यू कैन विजिट द वेबसाइट pathshala.innova.com, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड इस पूरे वेबसाइट का भरपूर फायदा उठाओ, बहुत मेहनत करके बहुत ही लोगों के साथ मिलकर हमने ये बनाया है ताकि तुमको फायदा हो। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, व्हिच इज मास्टरिंग द न्यूमेरिकल्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना। जनरली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ 2 आते हैं। पहला प्रॉब्लम ये होता है कि तुमने थियरी पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, वीडियो लेक्चर वगैरह कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चंस लेकर बैठे हो तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। पहले मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, और फिर तुमको ये बताऊंगा कि जब तुम किसी भी क्वेश्चन को लेकर बैठते हो तो क्या अप्रोच तुमको लगाना चाहिए। तो तुम्हारे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप डायरेक्टली थियरी पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर देखने के बाद, नोट्स रिवाइज करने के बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस बनाने के लिए मत बैठिए। आप सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। अगर आपके क्लास में टीचर ने कुछ क्वेश्चंस कराए थे तो उसको देखिए। आपको करना यह है कि कुछ वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स लेने हैं, करीब 10 to 20, सच दैट वो पूरे चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट का, अलग अलग टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन कवर हो जाए, और उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें क्या वैल्यूज दी गई हैं, और उसको कैसे बुक या कोई भी टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा कि सोचना कैसे है, क्या अप्रोच लगाना है। तो तुम्हारा स्टेप 1 ये होगा कि तुमने सॉल्व एग्जाम्पल के सोल्यूशंस देखे। स्टेप 2 ये होगा कि तुमने कुछ टाइम के बाद, या फिर एक दिन के बाद, या फिर उसी दिन शाम को, या फिर कुछ घंटों के बाद, वो जो 10 to 30 क्वेश्चंस थे जिनका तुमने सोल्यूशन देखा था, तुमको बिना सोल्यूशन देखे उन सेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है खुद से बनाने का। एंड स्टेप 3 ये होगा कि तुमको अपने सोल्यूशन से बुक के सोल्यूशन को मैच करना है कि तुमने क्या तरीका लगाया, बुक ने क्या लगाया, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उसका सोल्यूशन फिर से देख लो और फिर से खुद से अटेम्प्ट करो। जब तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना, तुमको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या लगता है, जो कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं। एंड ये करने के बाद, ये 10 to 30 सॉल्व एग्जांपल्स को बनाने के बाद, जब तुम अनसॉल्व क्वेश्चंस बनाओगे ना, ट्रस्ट मी, गारंटी देता हूं, तुमको रिजल्ट पहले से बहुत ज्यादा बेहतर दिखेगा, तुमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब सॉल्व करते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 2। अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया और फिर भी तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो तुमको ये समझना होगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उठ के फॉर्मूला लगा दिया। ये फिजिक्स के केस में एक्चुअली में एक विजुअल थिंकिंग प्रोसेस है, और इसके लिए तुमको एक सिंपल 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करना चाहिए। पहला स्टेप ये है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही ये आइडेंटिफाई करो कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दूसरा स्टेप ये है कि क्विक डायग्राम बनाओ और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एंड तीसरा स्टेप ये है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले डायमेंशंस को वेरीफाई कर लो, ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एक फॉर्मूला रट लेते हैं, F = QVB sin थीटा, एंड इस पूरी चीज को बिल्कुल विजुअलाइज नहीं करते। लेकिन तुमको इस पूरे सिचुएशन को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है कि वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है। और यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन या एंगल जरा सा डिफरेंट हो, तो बिना विजुअलाइज किए गलत थीटा वैल्यू एंड अल्टीमेटली गलत साइन थीटा वैल्यू डाल के आता है। तो इसीलिए जब भी फॉर्मूला लिखो, उसके पीछे का सीन भी इमेजिन करो, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हर दिन जब तुम ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनाओगे, वो भी विजुअलाइजेशन के साथ, और अलग अलग टाइप का बनाना, हर कॉन्सेप्ट से 2 या 3 बनाना मैक्स, कुछ टफ लेवल, कुछ इजी लेवल और कुछ मॉडरेट लेवल। बस इतना करो और अपनी गलतियों को देखो कि तुम कहाँ गलतियां कर रहे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम, और उसको रिपीट मत करो। बस ये कर लिए तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, विच इज रिसोर्सेज एंड रिविजन स्ट्रेटेजी।
मैक्सिमम बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि वो मल्टीपल बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना टाइम पूरा वेस्ट कर देते हैं। तुमको मल्टीपल बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तुमको रेलेवेंट बुक्स उठाने हैं और सिर्फ उन्हीं से पढ़ाई करनी है। बस एक या दो बेस्ट सोर्सेज चूज करो और उसी पे स्टिक करो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए HC वर्मा बेस्ट है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए DC पांडे और लास्ट 15 साल का PYQ इनफ है। और अगर तुम्हें क्विक रिवीजन करना है तो तुम यूट्यूब के 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो, या फिर हमारे pathshala@innova.com पे पार्ट टेस्ट दे सकते हो या फिर फुल टेस्ट दे सकते हो। साथ ही में हर चैप्टर को रिवाइज करने के बाद में एक मिनी शीट बनाओ जिसमें कि सिर्फ कॉन्सेप्ट का फ्लो लिखो, उसके साथ साथ एक A4 शीट पे ना हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ट्रिक्स लिखो और उस शीट को उठा के अपनी दीवार पे चिपका दो और हर दिन उसको देखो। बस 5 मिनट भी अगर तुम रोज देखोगे ना तो एग्जाम आते आते वो सारे फॉर्मूलाज तो कभी नहीं भूलने वाले। और वीक के एंड में ना एक रिकॉल ड्रिल करो, विच बेसिकली मींस कि अपने सारे शॉर्ट नोट सारे फॉर्मूला शीट को बंद करके साइड में रख दो, प्लेन पेपर लो और पूरे चैप्टर को बस बोल बोल के लिखते लिखते पूरा चैप्टर अपने कॉपी पे लिखने की कोशिश करो। डिटेल में नहीं लिखेंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, बट जो भी फॉर्मूलाज होंगे, जो भी डेरिवेशन होगा, उन सबको अच्छे से लिखेंगे। अगर तुमने ये कर लिया, जो कि तुम मैथ्स और केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी तुम कभी कुछ नहीं भूलने वाले मेरे भाई। ठीक है, तो यही थे वो 5 स्टेप्स जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी फिजिक्स में तुमको मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड में बस इतना बोलूंगा कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं करना कि आज तुमने ये पांचों के पांचों स्टेप्स फॉलो किए, एक हफ्ते के बाद सब कुछ करना छोड़ दिया तो कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। आराम से करो, धीरे धीरे करो, लेकिन रोज करो। इसके अलावा अगर तुमको स्टिल फिजिक्स में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, या फिर किसी भी और चीज में डाउट है JEE रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। I'll be back with a new video on that topic. And of course, definitely visit pathshala@innova.com to avail the best test series, a test series by IITians for the future IITians. Thank you so much for watching. This is Eclipse Nova signing off.